अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इरफान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ हैं सज्जाद भाई दराज पे ऑनलाइन काम करते हैं और आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगा। एक आम आदमी को ये जान सकेगा वो कि भाई अगर उसने दराज से पैसे कमाने घर बैठे तो उसको कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, और हम इनसे भी मुकम्मल तफसील पूछेंगे कि ये पहले क्या करते थे, कैसे इनके जहन में ये आइडिया आया दराज पे काम करने का, किसने इनको गाइड किया, और ये सब तफसील इनसे पूछेंगे। तो हम चलते हैं इनकी तरफ। सज्जाद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। इरफान भाई, ये चीज़ जो शुरू हुई थी ई कॉमर्स की, मतलब दराज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड के अंदर, आप उसमें 10,000 महीना भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी, 10 लाख भी, और 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं और आप अपने काम से कितने मुखलिस हैं। अगर कोई अपने काम के अंदर जुनूनी हो जाता है तो वो बहुत पैसा भी कमा सकता है और थोड़े से भी कमा सकता है। ये उसके जुनून के ऊपर है कि उसके अंदर कितनी लगन है और कितना शौक़ है। अच्छा, हमारा ई कॉमर्स में आने का जो सिलसिला था वो इस तरह शुरू हुआ कि आज से तकरीबन कोई 15 या 20 साल पहले, जब पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स का कोई नाम नहीं था, मतलब अमेज़ॉन भी दुनिया के अंदर आया ही नहीं था समझे। तो उस वक्त हम लोग ऑनलाइन गोल्डन नंबरों की सिमें बेचा करते थे। तो गोल्डन नंबरों की सिमें बेचने के अंदर हमें ये होता था कि हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का सोच रहे थे कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर सिमों को बेचा जाए। तो उसके लिए हमने अपनी सबसे पहले उस ज़माने के अंदर ब्लॉग स्पॉट के ऊपर ब्लॉग बनते थे, तो हमने ब्लॉग बनाए, उसकी मार्केटिंग की। आज से मतलब सोच लें 15-20 साल पहले फेसबुक भी न्यू आया था यहाँ पर। फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग होती थी हमारी, साथ में SMS मार्केटिंग करते थे, ईमेल मार्केटिंग करते थे। ये मार्केटिंग आजकल नहीं है, SMS मार्केटिंग भी ख़त्म हो चुकी है, ईमेल मार्केटिंग भी ना होने के बराबर रह चुकी है। तो उस वक्त हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर रोज़ाना 1.5 से 2 लाख ईमेल करते थे, 1.5 से 2 लाख SMS करते थे। फिर PTA की जानिब से बड़ी सख्तियाँ आ गई कि भाई स्पैमिंग अलाउ नहीं है और इस तरह से स्पैमिंग हो रही है। तो हम लोगों ने 8-10 साल गोल्डन नंबर्स का भी काम किया, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर होम डिलीवरी करते थे। तो वो चीज़ करते करते हमें उस चीज़ का तो आइडिया था कि ऑनलाइन चीज़ें बेची जा सकती हैं, सिमें बेची जा सकती हैं और COD के ऊपर बेची जा सकती हैं, कैश ऑन डिलीवरी जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब सिमों का काम छोड़ा तो पाकिस्तान में दराज ने एंट्री दे दी। दराज से पहले कैमियो के नाम से भी प्लेटफॉर्म था, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसको दराज ने ख़रीद लिया था। तो जिस वक्त दराज का काम शुरू हुआ है तो हमने इसके ऊपर अपने अकाउंट बनाए और इसके ऊपर सेलिंग करना शुरू की है। और शुरू के अंदर जो था कंपटीशन भी कम था और लोग जो थे ज़्यादातर कारोबारी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते थे। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम है, और जब इस पे आप सीख लें उसके बाद आप अमेज़ॉन के लिए भी जा सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रेनिंग लें और अली बाबा के ऊपर भी होलसेल भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर है, वो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है तो वो अली बाबा के ऊपर लिस्ट करवा ले, फिर वो पूरी दुनिया में से, अमेरिका से भी उसको ऑर्डर आ सकते हैं, कनाडा से भी, कहीं से भी, वो फिर बल्क में उसको काम करना पड़ेगा। और जो छोटे लेवल का जो कारोबारी बंदा है, कोई दुकानदार है, किसी की जूतों की दुकान है या किसी के खिलौनों की दुकान है, तो वो अपना स्टोर दराज के ऊपर लाजमी बनाए और उसके ऊपर प्रोडक्टों को लिस्ट करे, क्वालिटी की चीज़ भेजे और मतलब जो चीज़ दिखाए वही चीज़ भेजे। कोशिश करेगा ख़ुद ही पिक्चरें भी लगा दे और साथ में उन्हीं प्रोडक्टों के रिव्यू की वीडियो बना के और यूट्यूब के ऊपर भी लगा दे, तो वो दोनों तरफ से उसको मतलब सपोर्ट मिलेगी, उसका बिज़नेस ग्रोथ कर जाएगा। इससे फिर अगला जो स्टेप होता है कि दराज के ऊपर आप काम करें मगर फुल आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आपने साथ में अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना ब्रांड भी उठाना है कि आपका ब्रांड भी गूगल के ऊपर आए और आप वहाँ से भी डायरेक्टली सेल करना शुरू कर दें। अच्छा सज्जाद भाई, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ कोशिश करता हूँ एक आम आदमी जो है ना उसके इंटरेस्ट पे वो बेस्ड करे। अब एक आम बंदा फ़र्ज़ करे अगर जॉब कर रहा है या वो फारिग है, स्टूडेंट लाइफ से अभी फ्री हुआ है, उसको पहला शुरू करना है तो आपने बताया कि दराज में पहले अकाउंट खोले, उसके साथ साथ अपनी वेबसाइट भी बना ले। अब इन सब चीज़ों में करने में कितना ख़र्चा होता है और मिनिमम कितने पैसों से वो शुरू करे? अगर उसको फ़र्ज़ करें 50,000 तक कमाने महीने में, तो उसको कितना टाइम चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो 50,000 मंथली इनकम पे पहुंचेगा? ये चीज़ बताएं। जी, ये
तो जो काम स्टार्ट करने वाला है ये उसके ऊपर है कि उसके अंदर लगन कितनी है, वो जितनी मेहनत करेगा वो कर सकता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं मुख्तलिफ़ तरीके बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि अगर आप किसी होलसेल मार्केट के करीब रहते हैं, आप होलसेल मार्केट के करीब रहते हैं तो वहाँ पर आप जाएँ, मुख्तलिफ़ आइटमों की होलसेल प्राइस पता कर लें, उनकी पिक्चरें ख़ुद खींच लें या गूगल से मिलती हैं तो गूगल से ले लें। आपने दराज के ऊपर उन प्रोडक्टों को लिस्ट कर लिया, 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया और आपने उसको बेचने पे लगा दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा कि इसके लिए मतलब मुख्तलिफ़ स्टेप होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको कोई पास कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कारखाने वाला है जानने वाला, अपने उसकी जो प्रोडक्ट है उसके पास अगर प्रोडक्टों की 30 प्रोडक्ट की रेंज है, 40 प्रोडक्ट की रेंज है, अब उसने उसकी उस बंदे से बात करके, उस कंपनी वाले से कि भाई आप ऑफ़लाइन तो बेच रहे हो, हम आपके जो सिस्टम है इसको ऑनलाइन कर देते हैं। मतलब आपका जो सिस्टम ऑफ़लाइन चल रहा है हम उसको ऑनलाइन पे लेकर आते हैं, तो हम आपके पार्टनर होंगे और आपकी प्रोडक्टें हम ऑनलाइन बेचेंगे। तो उसकी प्रोडक्टें आप ऑनलाइन लगा दें तो उस तरीके से भी बेच सकते हैं आप। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट होते हैं। एक इंडिविजुअल होता है कि जो कोई भी एक स्टूडेंट है, सिर्फ़ एक अकाउंट खोलने के लिए शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, मतलब जो अपलोड करनी है, एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वेबसाइट का बताएंगे। और वेबसाइट जो है, वेबसाइट शुरू के अंदर डायरेक्ट ना बनाएं, क्योंकि आपका हो सकता है आप महीने बाद या 1.5 महीने बाद अगर आपकी कम हिम्मत वाले इंसान है तो आप हो सकता है काम छोड़ देंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो वेबसाइट पे लगाए होंगे। आप पहले दराज से काम शुरू होंगे, दराज से काम शुरू करें, वहाँ पर आपको ऑर्डर आएंगे, आप उस काम को समझना भी शुरू हो जाओगे, चलाना भी शुरू हो जाओगे। उसके बाद आपने वेबसाइट की तरफ चले आना है, मतलब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, जिस तरह भी। और कमाने का वही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। आप हो सकता है 1 महीने के अंदर ही 50,000 पे पहुँच जाएँ, हो सकता है दूसरे महीने, हो सकता है तीसरे महीने, या हो सकता है साल लग जाए, या हो सकता है आपको 50 साल लग जाए, वहीं के वहीं खड़े रहें। वो आपकी मेहनत के ऊपर है। जो डिलीवरी वाला होता है बीच में सिस्टम, किस कंपनी से कांटेक्ट करें, कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं जो हम डिलीवरी आप कराते हैं ना, डिस्पैच कराते हैं? अच्छा, डिस्पैच का ये होता है कि दराज के जितने भी ऑर्डर होते हैं वो तो दराज वाले ख़ुद ही पिकअप करते हैं। उनकी 3 सर्विसेज होते हैं। एक तो ये आपके एड्रेस से पिक करेंगे, सेकंड होता है कि आप TCS या लीपर्ड कोरियर के ऑफिस पे जाके ऑर्डर दे देते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उनके वेयर हाउस में ही रखवा देते हैं कि वो खुद ही पैक करते हैं, खुद ही बेचते हैं। ये तीनों ऑप्शन वो लोग दे रहे होते हैं। और अपनी जब वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आपने एक COD अकाउंट बना लेना होता है। किसी भी कोरियर कंपनी के अंदर COD अकाउंट बना लेंगे, जहाँ से आपके ऑर्डर जाएंगे और अगले कस्टमर को डिलीवर होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। और 15 दिन का किसी का पे आउट है, किसी का 30 दिन का, तो वो उस टाइम में आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप वेयर हाउस में रखवा देते हैं या डायरेक्ट लेपर्ड के ऑफिस में जमा कराते हैं? आप फीजेबल क्या है आम बंदे के लिए? हम लोग तो, क्योंकि हमारा जो आइटम है वो इस टाइप के हैं कि ये बड़े बड़े फर्नीचर आइटम भी हैं, छोटे भी हैं, हर तरह की चीज़ें, बड़ी चीज़ें, तो उसके अंदर रखवाने के अंदर ये होता है कि वहाँ पर जितनी जगह पे वो जगह घेरते हैं उस हिसाब से रेंट लगता है। तो हमें इन चीज़ों को वहाँ रखवाना नुकसानदेह पड़ जाता है कि वो रेंट लगता रहता है। अगर वो नहीं बिकते तो रेंट लगता है। जो छोटे आइटम होते हैं उनको रखवा सकते हैं, मगर शुरू के अंदर हमेशा जो भी है, आपने दराज पे काम करना है तो पहले ख़ुद ही भेजना है, खुद ही मतलब अपने पैक करें, अपने हाथों से पैक करें और उसको भेजें ताकि आपको काम को समझ भी सकें। और जो है अपने आपके कंट्रोल के अंदर सारी चीज़ों के सेल वगैरह सब चीज़ें, जब आपका काम चल जाए, आपके ऑर्डर बढ़ जाएं, मतलब दिन के 40-50 ऑर्डर चले गए, आपसे पैक नहीं हो रहे, आपको मुश्किल हो रही है, फिर आप उसको FBD कर लेंगे, मतलब फुलफिलमेंट बाय दराज, मतलब दराज वाले ख़ुद ही फिर वो डिस्पैच करेंगे। दराज के अलावा भी पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, क्या कहते हैं, TCS वालों का है, यावो के नाम से, और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। मगर इस वक्त जो ऑर्डर्स हैं ना, ऑर्डर सबसे ज़्यादा इस वक्त दराज ही के पास होते हैं कि वो इस वक्त तकरीबन 15 से 16 हज़ार सेलर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, इसका पैकिंग का तरीका कोई मखसूस होता है? दराज की कोई टर्म्स होती हैं या कुछ भी किसी भी पैक करके बस आप भिजवा दें? क्या दराज का ये होता है कि इनके बॉक्सेस होते हैं मुख्तलिफ पैकिंग के, उन बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। जो कपड़े वगैरह के या फैब्रिक आइटम होते हैं उसके लिए फ्लायर होते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो पैकिंग मटेरियल दराज खुद ही देता है, उसकी पेमेंट हमें करनी होती है, यानी कि उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर देते हैं, वो पैकिंग मटेरियल घर पे मंगा के और फिर आपने खुद ही पैकिंग करनी होती है। अच्छा सज्जाद भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हर कोई जानना चाहता होगा कि आपने जब ये काम शुरू किया तो कितनी अर्निंग होती थी, कितने ऑर्डर होते थे, और अब आप जिस जगह पे खड़े हैं, पहले तो ये बताइएगा कि कितने अरसा हो गया आपको इस काम में?
और अभी आज करंट डेट में आपकी कितनी अर्निंग है? एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहे, एक रेंज बता दें कि मैं इतने से शुरू हुआ, अब इतने तक मैं पहुंच गया हूं, ताकि हमारे व्यूअर्स को, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको हौसला हो, वो स्टेप उठा सकें, एक डिसीजन ले सकें। जी, तो हमारे साथ जो तकरीबन 5 से, हम लोग जब शुरू हुए थे इस काम के अंदर तो हम 4 से 5 लोग थे। फिर हमने कोई 60 के 70 के करीब सेलर्स को ना मतलब ने ट्रेन कर दिया था, उनको ट्रेन किया, उन लोगों ने काम शुरू किया। अब उनमें से कुछ ने काम छोड़ दिया, मतलब उनको ये था कि उनको आदत ही नहीं थी कारोबार की ना, उनको शौक़ था जॉब का। तो जो जॉब वाला बंदा होता है उसको कारोबार वैसे ही मुश्किल लगता है। तो उन लोगों ने कुछ ने काम छोड़ दिया, कुछ जो कर रहे हैं। अब उनमें से किसी की इस वक्त जो इनकम है पर मंथ नेट इनकम जो है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। इस तरह मतलब मुख्तलिफ उसके पर चल रहे हैं। तो उन्हीं के अंदर से हम भी हैं, थोड़े हैं, मगर ये है कि हम भी शामिल हैं उन्हीं के अंदर। आपको अरसा कितना हो गया ये काम? तकरीबन हमें 6-7 साल हो गए होंगे इसके पर। और उससे पहले हम लोग अपना प्राइवेट भी ई कॉमर्स ही कर रहे थे, जब उससे पहले भी। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स लोग समझते हैं कि शायद दराज लेकर आया है, मगर हम दराज से भी पहले आए हुए हैं। हम तकरीबन 15-20 साल पहले से गोल्डन नंबरों के अंदर आए हुए हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो गोल्डन नंबर के काम करने वाले बहुत पुराने लोग हैं, तो वो जानते हैं इस बात को कि एक गोल्डन GSM वाले हैं, वो भी हमारे साथ ही, उन्होंने मुझे देखते हुए मतलब अपनी वेबसाइट बनाई। और हमारी अपनी जो थी वेबसाइटें वो पाक नंबर्स के नाम से थी। वो वेबसाइटें कुछ बंद कर दी, कुछ खुली हुई हैं, क्योंकि वो काम हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उस पर PTA की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ थी। अच्छा सज्जाद भाई, इसमें एक एलिमेंट तो ये जो आप रेंज बता रहे हैं, ये तो माशाल्लाह अच्छी इनकम है। इसमें एक एलिमेंट तो ये कि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप ख़ुद प्रोड्यूस करते हो। नाज़रीन, आप फुटेजेस देख रहे होंगे वीडियोस के बीच में, मैं इनकी जो आइटम, ये फर्नीचर आइटम ये बनाते हैं, उसमें वो क्या क्या आइटम है मोटे मोटे वो भी आप बता दें। और अगर कोई बंदा जैसे होल सेल से मैं उठा के करता हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरी इनकम हाफ़ तक पहुँच जाएगी या थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। इसमें आप वाले केस में तो ये है ना कि आपकी प्रोडक्ट अपनी है, लेबर आपने रखी है या आप ख़ुद बनाते हैं, मसलन वो सब चीज़ें आप ही की हैं। अगर मैं दूसरे की चीज़ उठा के बेचना चाहूँ तो इनकम में कितना फ़र्क आ जाएगा? और आप ये भी बता दें कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, और अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी बताएं, अपना जो है कोई पेज बना हुआ है उसका भी बता दें, ताकि व्यूअर्स आपके पेज को विज़िट करें। वैसे मैं नाज़रीन इस वीडियो में भी इनके पेज भी दिखाऊंगा, इनकी वेबसाइट भी आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे आइटम बना रहे हैं, और घर में छोटे मोटे बहुत काम के आइटम ये बना रहे हैं, उसकी फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा। अब इनकी ज़ुबानी भी सुन लेते। ई कॉमर्स के काम के अंदर जिस वक्त काम शुरू करें ना, तो सबसे पहले आपने ये सोच लेना है कि भाई जिस दिन मेरे काम की मतलब मेरे कस्टमर मेरे काम की तारीफ़ कर रहे हो तो ये मेरी कामयाबी है। और अगर रोज़ाना मेरे कस्टमर जो है वो मेरे काम की बुराई कर रहे हैं, मेरी क्वालिटी की बुराई कर रहे हैं या किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं, तो ये समझे आपकी हार है, नाकामी है ये आपकी ना। तो इसी चीज़ को मतलब अपने जहन के अंदर बिठाते रहना है कि ऐसा काम करना है कि रोज़ाना लोग आपके काम की तारीफ़ कर रहे हो, आपके कस्टमर मतलब कस्टमर जिनको चीज़ें जा रही हों, आपके ऑर्डर जा रहे हैं, तो वो आपकी तारीफ़ लाजमी करें। अगर वो तारीफ़ कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, अगर वो आपकी बुराई कर रहे हैं क्वालिटी की, तो समझे आप फेल जा रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका का है वो ये है कि होलसेल की मार्केटें कराची के अंदर, जैसे बोल्टन मार्केट है, गुल मार्केट है, गोलीमार मतलब इसमें बाथरूम के जो सामान वगैरह जो भी होते हैं उस आइटम के सारे चीज़ों के जो गोलीमार है। तो कोशिश करें कि आप किसी होलसेल मार्केट से सामान उठाएं, या वहाँ के दुकानदारों के साथ अपनी एक बातचीत बनाएं। आप पहले वहाँ जाके चक्कर लगाएं। वो लोग सारे ऑफ़लाइन के ऊपर हैं, तो उनको तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि वो उनका सामान बेचें, मतलब उनको ऐसे लोग पसंद होते हैं कि जो उनका सामान बेचें। वो रिटेलर भी वही काम कर रहा होता है, आपने भी रिटेलर बन के जाना है, उसका होलसेल से सामान उठाना है, उसको दराज के ऊपर लिस्ट करना है। जब ऑर्डर आएगा आपने जाके वहाँ से उसको पेमेंट करके उठाना है और भेज देना है। ये आसान तरीका भी होता है और इसमें मतलब ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि आप खुद ही कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। इसके अंदर बहुत रिस्क होता है। जैसे हम लोग फर्नीचर का काम करते हैं तो इसमें हम लोग दिल बहुत बड़ा करके हमें काम करना पड़ता है कि हमारे जो ऑर्डर जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी जो जितनी भी कोरियर कंपनी है ये इतनी अभी मतलब मैच्योर नहीं हुई,
तो ये लोग करते ही हैं कि ये ऑर्डरों को तोड़ देते हैं, मिस हैंडलिंग करते हैं, उठा उठा के फेंक देते हैं, तो ये चीज़ों को तोड़ते हैं। तो ये जो इस तरह के हैवी आइटम है, ग्लास का काम आपने नहीं करना, मतलब शीशे के जितने आइटम हैं आपने, क्रॉकरी का काम या शीशे के गिलास वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें, जो नाजुक चीज़ें, इनका काम नहीं करना, ये कुरियर वाले तोड़ देते हैं। फर्नीचर के अंदर भी होता है कि इसमें भी टूटने का रिस्क होता है। सबसे बेस्ट जो है वो है कपड़े का काम। अच्छा, कपड़े के अंदर आप करें, मेकअप के अंदर आप जाएं, फैशन की इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें उसमें चले जाएं, मेकअप। और ये तो दो तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये इनके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो होते हैं वो कपड़े के हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ के। लेडीज़ कपड़ा और लेडीज़ के मेकअप का सामान और जूते वगैरह, ये फ़ैशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं इसके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। मतलब इतने होते हैं कि एक आम, अगर किसी और आइटम के अगर महीने में दिन में एक ऑर्डर होगा तो इसके 100 ऑर्डर होते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। आप इसके अंदर किसी चीज़ में चले जाएँ, आप सिर्फ लिपस्टिक ही सेल करना शुरू कर दें तो लिपस्टिक के अंदर कम से कम कोई 6 से 7 हज़ार किस्में आपको मिल जाएंगी। सिर्फ लिपस्टिक के अंदर, सिर्फ लिपस्टिक के अंदर 6 से 7 हज़ार आपको मतलब क्वालिटियाँ और उसके अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरी की चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ लिपस्टिक के अंदर। मार्ट 89 के नाम से ही हमारी वेबसाइट है, फेसबुक का पेज भी है और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है और यूट्यूब पे भी इसी नाम से है। ठीक है जी, तो मार्ट 89 को विज़िट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो पे भी कमेंट्स करिएगा कैसी लगी आपको और जो चीज़ें हमने बताई आपके लिए कारआमद हैं या नहीं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।